स्टूडेंट्स, आज का सब्जेक्ट है हिंदी कक्षा 8 द्वितीय सत्र। चलो, आज इकाई 6 तूफानों की ओर। उसके जो कवि है उनका नाम है शिवमंगल सिंह। उन्हें प्रेम से सब सुमन भी कहते हैं। 5 अगस्त 1915 को ग्राम झगड़पुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और पीएचडी हासिल की है। प्रस्तुत कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तो हम इस कविता को पहले देखते हैं, फिर उसका अर्थ समझते हैं। चलो, कविता इस तरह से है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों ने स्वर में कुछ बोलो, इस उधड़न में साहस तोड़ो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इसमें कवि कहते हैं कि नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, यानी कि कठिन परिस्थितियां उन्होंने पैदा की है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी तुम परवाह मत करो। उधर समुद्र ने ज्वार उठा है, तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है। भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह समुद्र है, वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। समुद्र के पास अपनी लहरें की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। वह थकना नहीं जानता है। जब तक नाविक की सांसें चल रही है, तब तक वह अपनी नाव को आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इस प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। इस तरीके से काव्य में कवि ने कहा है कि जो मनुष्य होता है उसमें तूफानों को भी हराने की शक्ति रहती है, पर उसमें क्या चाहिए? उसका खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए। जब वो खुद आत्मविश्वास से हर एक मुश्किल का सामना करता है, तो वो हमेशा विजयी ही होता है। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। चलो, नाविक, सबको पता होगा नाविक हम किसे कहते हैं? नाव चलाने वाले को हम नाविक कहते हैं, माझी भी कहते हैं और मल्लाह भी कहते हैं। निज यानी अपना खुद का, पतवार यानी नाव चलाने वाली लकड़ी या चप्पू, ज्वार यानी तूफान, समुद्र में जो पानी से बढ़ता है उसे तूफान कहते हैं,
अंधड़ यानी आंधी, असीम यानी सीमाहीन, जिसकी कोई भी सीमा ना हो उसे हम असीम कहते हैं। क्षमता यानी शक्ति, योग्यता, स्पंदन यानी चेतना, धड़कन, बल, बल पर यानी सहारे पर। बरोबर। अब आज हम जो है इस इकाई का यानी कि इस कविता का सिर्फ यही पढ़ाई करेंगे। आपका जो वर्क है वर्कबुक का वो मैं नेक्स्ट वीक में आपको समझा दूंगी, तो उस हिसाब से आपको वर्कबुक का वर्क करना है।